आपका हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी बाप की दिल्ली थोड़ा ना। हमारी वोट लेके बैठे ना, दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे अब इतने है जितना सरकार का है और किसी का है। मैं आपको बता दूं ये कानून के बारे में थोड़ा सा, मिर्जा गालिब ने कहा था कि जला जो जिस्म दिल भी जला होगा, कुरेदते हो राखिए जुस्तजू क्या है, ये तरीका क्या है। एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड की है। तो ये राख कुरेद रहे हैं, सुसाइड कर चुका है वो कि राख में कुछ ना बचाओ जी मास, ये बेचने जा रहे हैं। मैं कानून के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। पहला कानून क्या बोलता है, एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसलों को बेच सकता है। इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। बोला कि प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट हो सकता है। आप मुझे बताओ 2 एकड़ वाला अपनी ट्राली भर कर रहना पंजाब यूपी से तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? कौन सा लॉजिक है ये, कौन सी रैशनैलिटी है, कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा उसका? दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोलता है, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। समझ रहे हो बात को? पहले बोला जाएगा कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। समझ रहे हो? ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है। बाढ़, पानी, सूखा, आंधी, तूफान सब कुछ उसको असर करता है। अब मशीन तोड़ा ना कि मशीन में से निकला बिना डिफेक्ट के निकल आएगी, ये तो वही बात होगी। सरकार बोल रही कि पानी वाला जहाज उड़ेगा, हम बोल रहे हैं सर वो तैरता है, बिना नहीं उड़ेगा, वो उड़ रहा है ना पानी वाला जहाज। ये मर रहे हैं किसान, ये बकवास कर रहे हैं। तीसरा कानून क्या बोलता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में नेहरू जी ने पास किया था, स्टॉक लिमिट लगाई थी। आज उसको स्टॉक लिमिट हटा दी है और बोला क्या है, किसान होल्ड करेगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है, फसल के लिए कहां से लाएगा छत? कौन सा लॉजिक है ये? है कोई रैशनैलिटी? बकवास कर रहे हैं, जमीनें बेचने जा रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ पे सोयल का मुद्दा उठाते हैं। आप ये बताओ, हमारे पास जमीनें नहीं रहेंगे, पानी में डूब के मरना क्या? पानी किसके लिए चाहिए? जमीन के लिए, खेती के लिए। आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो आप हमारे बीच में ऐसे घूम सकते हो आतंकवादियों के बीच में? 70% देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। तो देशभक्त कौन है? आतंकवादी बताऊं मैं कौन है? साधु प्रज्ञा ठाकुर, जिसने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था, उसकी मेन एक्यूज्ड है। आतंकवाद के चार्ज हैं, वो पार्लियामेंट में बैठी है। समझ रहे हो? गोडसे जिंदाबाद के नारे बताए, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। आतंकवादी, एक बात और बोल दूं मैं, आतंकवादी अगर हमें बोल रहे हैं तो 60 के डिकेड से पहले इंडिया फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था, भूखे मरते थे हम। 62 में चाइना से वार हार गए, 64 में फैमान आया, लाखों लोग मरे भूख से। जवान भी आ रहा था, किसान भी आ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। 65 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। आज जो बफर स्टॉक के नाम, इतनी मेहनत से हमने जमीन को सींचा था, बफर स्टॉक के नाम खाने के लिए कम से कम होना चाहिए। 40 मिलियन टन क्या, वो दुगना हो चुका है आतंकवादियों की वजह से। देश पाला हमने, भूखे मरते थे, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। बीजेपी के एक सांसद हैं, वो कहते हैं किसान AK-47 लेके आ गए हैं। देखिए, ये सारे अनपढ़ हैं, गौमूत्र खाने वाले हैं, गोबर मूत्र खाने वाले। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, सब एक से हैं। और रमेश बिदुड़ी बोल रहा है कि बड़ुए हैं, 500 रुपए खरीद के लाए हैं। पता उसको कोई बड़ुए हैं? अंधाता है देश को बड़ुए बोल रहे हैं। शर्म करो देशवासियों, आप अपनी आज नहीं उठा रहे यार। मिर्जा गालिब ने कहा, देख चमन में तिलक के रंगों से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट। उद्योगपतियों को जमीनें बेच रहे हैं। लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि इस पूरे किसान आंदोलन में हमको घसीटा गया है। हम किसानों से ना जमीन लेते हैं डायरेक्ट, ना अन्न लेते हैं। क्या कर रहा है? बता रूको, 1991 में LPG के थ्रू इकोनॉमी को खोला था। क्या बोला था कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आ गया, कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा, देश की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। आज उसका नतीजा ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। हम कहाँ हैं? हम कारखाने लगाएंगे? हम PhD करके आते हैं, BTech करके आते हैं, 10,000 की नौकरी देते हैं। 10,000 में ड्रेस नहीं आ रही, कपड़ा नहीं आता 10,000 में। मोदी जी कहते हैं पिंचर लगाने वाला भी रोजगार कर रहा है। क्या लगाने वाला? पिंचर जो लगाते हैं, पकौड़े चलो। हाँ, आत्मनिर्भर बना रहे ना, फिर ताली ताली बजवा रहे हैं। एक ही थाली के बैंगन है, बकवास कर रहे हैं। पार्लियामेंट में 43% क्रिमिनल बैठे हैं, ADR की रिपोर्ट बताती है। ऐसा